कुछ लोग होते हैं जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, जिनकी आंखों में करुणा होती है, दिल में प्रेम होता है और व्यवहार में सच्चाई। वे किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का बुरा नहीं सोचते, फिर भी जिंदगी बार बार उन्हें ही चोट क्यों देती है? क्यों अच्छे इंसानों को ही सबसे ज्यादा दुख, धोखा और संघर्ष झेलना पड़ता है? जब एक मासूम दिल टूटता है, जब एक सच्चा इंसान दुनिया के बेरहम साजिशों में फंसता है, तो आत्मा चीख उठती है, हे ईश्वर, क्यों? परमहेज योगानंद जी कहते थे, जिस आत्मा को भगवान विशेष प्रेम करते हैं, उसे वे विशेष परीक्षा भी देते हैं। यह दुख कोई दंड नहीं होता, यह आत्मा के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। जैसे आग में तपकर सोना कुंदन बनता है, वैसे ही इन बुरे अनुभवों से आत्मा निखरती है, मजबूत होती है और अंततः ईश्वर के और निकट पहुंचती है। आज हम उसी रहस्य को समझेंगे कि ईश्वर अच्छे लोगों को कष्टों की अग्नि में क्यों डालते हैं और कैसे यह सब उनकी दिव्य योजना का हिस्सा होता है। यदि आपके जीवन में भी कभी यह प्रश्न उठा है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो यह वीडियो आपकी आत्मा को शांति देगा और शायद आपके जीवन को एक नया अर्थ भी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब किसी मासूम चेहरे पर आंसू गिरते हैं और वो आंसू सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उसने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी जीवन ने उसके साथ अन्याय किया, तो दिल कांप उठता है। जब कोई भला इंसान जिसने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई रातों को जागकर भगवान से पूछता है, हे प्रभु मैंने क्या गलत किया, तब इस संसार की न्याय प्रणाली पर संदेह होने लगता है। पर यहीं से शुरू होती है एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा, जहां हम अपने छोटे से दृष्टिकोण को छोड़कर परम सत्य की ओर देखते हैं। परमहेज योगानंद जी ने कहा था, दुनिया एक विद्यालय है और आत्मा यहां सीखने आती है। परीक्षा जीवन की पीड़ा है और अच्छे छात्र वही है जो उस पीड़ा से सीखते हैं, ना कि उससे टूटते हैं। तो फिर जो व्यक्ति पहले से ही सच्चा है, दयालु है, धर्म में आस्था रखता है, उसके हिस्से में ही क्यों अधिक दुख आता है? योगानंद जी ने समझाया कि अच्छे लोगों के साथ बुरा इसीलिए होता है क्योंकि वे तैयार होते हैं। जैसे एक शिक्षक सबसे कठिन प्रश्न अपने होनहार छात्र को देता है, वैसे ही ब्रह्मांड अपने उच्च आत्मा वालों को बड़ी परीक्षाएं देता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वे शापित हैं, बल्कि यह संकेत है कि वे चुनिंदा आत्माएं हैं जो इन चुनौतियों के जरिए और ऊंचाई पर पहुंचने वाली है। कभी कभी एक बहुत ही शांत, नम्र और करुणामयी इंसान को अचानक गहरे दुखों का सामना करना पड़ता है। किसी अपने को खो देना, आर्थिक संकट, बीमारी या समाज की उपेक्षा। तब लोग कहते हैं, इतना अच्छा इंसान फिर भी इतना कष्ट। लेकिन योगानंद जी कहते हैं, जहां दुख है वहां आत्मा को उन्नत किया जा रहा है। यह आत्मा का तप है, आत्मा की अग्नि परीक्षा, और अच्छे लोगों की आत्मा इस तप को सहने की शक्ति रखती है। कई बार यह दुख उस व्यक्ति के पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है, पर नकारात्मक नहीं बल्कि शुद्धिकरण के रूप में। जब एक आत्मा बहुत आगे बढ़ती है तो उसके भीतर की चेतना पिछले बोझ को भी साफ करना चाहती है। वो दुख उस आत्मा की मुक्ति की प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है। परमहेश योगानंद ने यह भी बताया कि दुख से गुजर रहे अच्छे लोग अक्सर दूसरों के कर्म भी वहन कर रहे होते हैं। आत्मा का कार्य सिर्फ स्वयं के मोक्ष तक सीमित नहीं रहता। जो आत्मा सशक्त है वो दूसरों को साथ लेकर चलती है। इसीलिए कई बार एक पवित्र आत्मा अपने परिवार या समाज के पापों को सहन कर रही होती है। जैसे एक दीपक अंधेरे को खुद में समा लेता है ताकि दूसरों को उजाला दे सके। अगर हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि जो लोग सबसे अधिक पीड़ा से गुजरते हैं, वे अक्सर सबसे अधिक करुणामय और विनम्र होते हैं। दुख उन्हें कठोर नहीं बनाता बल्कि और भी नरम और भी मानवतावादी बना देता है। यह भगवान की एक गर योजना होती है। दुख अच्छे लोगों के भीतर सोई हुई दिव्यता को जगा देता है। पर यह सुनना शायद आसान हो, जीना नहीं। क्योंकि जब जीवन में बुरा समय आता है तो इंसान अकेला महसूस करता है। तब योगानंद जी की शिक्षाएं दीपक की तरह काम करती है। वे कहते हैं, जब तुम अकेले हो तब तुम सबसे ज्यादा भगवान के पास हो, क्योंकि तब तुम्हारा मन सबसे ज्यादा भीतर की ओर जाता है। अच्छे लोगों को दुख इसलिए भी मिलता है क्योंकि उनका हृदय इतना कोमल होता है कि हर पीड़ा को गहराई से महसूस करता है।
एक कठोर व्यक्ति को वही दुख उतना नहीं झकझोरता जितना एक भावुक आत्मा को। इसलिए लगता है कि अच्छे लोगों पर दुख ज्यादा है, जबकि वास्तविकता में वे केवल ज्यादा गहराई से उसे अनुभव कर रहे होते हैं। योगानंद जी ने कहा, जो आत्मा भगवान के सबसे करीब होती है वो संसार के दुखों से अछूती नहीं होती, बल्कि वह स्वयं को उस संसार का एक जरिया मानती है जहां वो ईश्वर की ओर से प्रेम, सहानुभूति और प्रकाश लाती है। इसलिए जब अच्छा इंसान किसी दुख से गुजरता है तो वह सिर्फ अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए भी सीख बन जाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर ईश्वर है तो वे अच्छे लोगों की रक्षा क्यों नहीं करते, लेकिन योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाते हैं, ना कि तुम्हारे आराम को। उन्हें तुम्हें शारीरिक रूप से सुरक्षित रखने में रुचि नहीं, बल्कि तुम्हें आध्यात्मिक रूप से तैयार करने में रुचि है। जिस तरह सोने को परखने के लिए आग में तपाया जाता है, उसी तरह आत्मा की परख भी कष्टों से होती है। जो आत्मा इन अग्नि परीक्षाओं को सह जाती है वो फिर कभी संसार के दुखों से डगमगाती नहीं, वह साक्षात ईश्वर के प्रेम को अनुभव करने लगती है। यही कारण है कि परमहंस योगानंद खुद भी कई बार गहरे दुखों से गुजरे। उन्होंने पारिवारिक बिछड़ाव सहा, समाज की उपेक्षा झेली, अमेरिका में नस्लीय भेदभाव झेला, लेकिन उनका कहना था, हर बार जब संसार ने मुझे तोड़ने की कोशिश की, उस क्षण ईश्वर ने मुझे अपने आलिंगन में ले लिया। एक अच्छा व्यक्ति जब टूटता है तब उसमें मैं खत्म होने लगता है, और जब वह मैं खत्म होता है तो वह आ जाता है, वही परमात्मा। इसलिए अच्छे लोगों के साथ जो भी बुरा होता है वो असल में आत्मा के बोध की एक प्रक्रिया है। दुख का आना एक संकेत है कि आत्मा तैयार हो चुकी है अपने सत्य को जानने के लिए। यहां तक पहुंचते पहुंचते हमें समझ आने लगता है कि शायद दुख कोई श्राप नहीं है, बल्कि एक आमंत्रण है। भगवान का आमंत्रण, आओ मेरे पास आओ, अपने झूठे सुख दुख से ऊपर उठो और मेरे अनंत प्रेम को अनुभव करो। और यहीं से शुरू होती है आत्मा की यात्रा, उस महान उत्तर की ओर जो इस प्रश्न के भीतर छुपा है, क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। और यहीं से शुरू होती है आत्मा की वह यात्रा जो दुख को प्रश्न नहीं बल्कि उत्तर बना देती। जब जीवन तुम्हें तोड़ता है तब वह दरअसल तुम्हें तुम्हारे भीतर छुपी उस शक्ति से मिलवाता है जिससे तुम अब तक अनजान थे। और यही वह क्षण है जहां अच्छे लोग भले दुख से गुजरते हैं लेकिन हारते नहीं, वे भीतर से मजबूत होते जाते हैं। वे संसार को बदलने नहीं जाते, वे स्वयं को बदल देते हैं। और जैसे ही यह परिवर्तन होता है ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा उनके साथ हो जाती है। परमहंस योगानंद जी अक्सर कहते थे, दुख हमें ईश्वर की याद दिलाने आता है। जब जीवन हमारे बनाए हुए भ्रमों को तोड़ता है तब आत्मा को सच्चा प्रकाश दिखता है, और यह प्रकाश सिर्फ उन्हीं को दिखता है जो अच्छे हैं, जो पहले से ही प्रेम, करुणा और सच्चाई के रास्ते पर है। तो क्या यह दुख कोई सजा है? नहीं, यह एक चेतावनी है, एक अवसर है ईश्वर से गहरे मिलने का। कई लोग पूछते हैं, अगर मैं सच बोलता हूं तो मेरे साथ धोखा क्यों होता है? अगर मैं सबके लिए अच्छा सोचता हूं तो दुनिया मेरा इस्तेमाल क्यों करती है? योगानंद जी इन प्रश्नों के उत्तर में एक सुंदर उदाहरण देते हैं। अगर एक फूल की सुगंध सबसे पहले जंगल के शिकारियों तक पहुंचती है तो क्या वह फूल अपनी खुशबू देना बंद कर देता है? नहीं, वह तो उसी में आनंद पाता है। ठीक वैसे ही भला व्यक्ति अपने भलेपन में ही परमात्मा को अनुभव करता है, भले ही संसार उसे ना समझे। और सच यह है कि दुनिया अक्सर अच्छे लोगों को तभी पहचानती है जब वे चले जाते हैं, जब उनका मौन, उनकी विनम्रता और उनके त्याग को महसूस करने के लिए बस यादें बचती है। पर यह भी ईश्वर की एक योजना है, वह अच्छे आत्माओं से दुनिया को चुपचाप बदलवाता है, बिना शोर के, बिना पुरस्कार के। जो व्यक्ति जीवन में लगातार पीड़ा झेलता है और फिर भी मुस्कुराता है, वह खुद ईश्वर के सबसे बड़े उपदेशक की तरह होता है। वह शब्दों से नहीं, अपनी मौजूदगी से सिखाता है। जैसे एक मां जो दिन-रात संघर्ष करती है लेकिन कभी शिकायत नहीं करती, एक वृद्ध पिता जो परिवार की खुशी के लिए सब कुछ न्योछावर करता है लेकिन कभी अपने दुख का जिक्र नहीं करता, एक शिक्षक जो समाज को ज्ञान देता है लेकिन खुद कभी मंच पर नहीं आता। ऐसे ही लोग हैं जो अच्छे और जिनके भीतर दुख एक नई रोशनी को जन्म देता है।
पर फिर सवाल उठता है, क्या इस जीवन में उन्हें कोई फल नहीं मिलेगा? योगानंद जी के अनुसार जीवन की न्याय व्यवस्था सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं, आत्मा अनंत यात्रा में है। जो इस जन्म में अधूरा रह गया उसका हिसाब अगले चरण में पूरा होता है। इसलिए जो अच्छा व्यक्ति आज पीड़ा सह रहा है वह अगले जीवन में दिव्यता का अनुभव करेगा, या संभव है इसी जीवन में वह मोक्ष की ओर बढ़ जाए। कभी कभी दुख हमें संसार से इतना दूर ले जाता है कि हम स्वयं ही भगवान की गोद में पहुंच जाते हैं, और यही तो सबसे बड़ी उपलब्धि है। योगानंद जी कहते हैं, बी कामली एक्टिव एंड एक्टिवली काम, यानी जीवन की पीड़ा में शांत रहना और ईश्वर के प्रति पूरी सक्रियता बनाए रखना ही सच्चा योग है। अच्छे लोगों को दुख इसलिए भी आता है ताकि वे इस योग की अवस्था में स्थिर हो सके। दुख उन्हें साधक बना देता है, पर यह यात्रा अकेले नहीं होती। जब आप भीतर रोते हैं तो आपकी आत्मा की पुकार सीधे ब्रह्मांड तक जाती है, और तब किसी ना किसी रूप में ईश्वर आपकी सहायता भेजता है। एक मित्र के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में, या केवल एक आंतरिक शांति के रूप में। एक सच्चे साधक के जीवन में जो भी कष्ट आता है वह उसके भीतर के अज्ञान को मिटाने के लिए आता है। वह दुख उसे संसार के अस्थायी सुख से दूर ले जाकर ईश्वर की स्थायी शांति की ओर मोड़ देता है। इसलिए अच्छे लोगों को पीड़ा सिर्फ उनके भीतर की चेतना को ऊपर उठाने के लिए आती है। अब आप सोचिए, अगर कोई इंसान सब कुछ सहने के बावजूद किसी से नफरत नहीं करता, बदला नहीं लेता और बार बार माफ करता है, तो क्या वह एक साधारण मनुष्य हो सकता है? नहीं, वो तो एक इवॉल्व्ड सोल है। एक ऐसी आत्मा जो शायद अब इस जीवन के बंधन से ऊपर उठने को तैयार हो रही है। पर महज योगानंद जी ने जीवन में बहुत पीड़ा देखी, पर उन्होंने उसे अपनी आत्मा के विकास का माध्यम बना लिया। उन्होंने कहा था, संसार का कोई दुख मुझे नहीं तोड़ सकता, क्योंकि मैंने उस स्रोत को पा लिया है जो सब कुछ भर देता है, और वही स्रोत हम सभी के भीतर भी है। बस जरूरत है अपने दुखों से डरने की जगह उन्हें समझने की। आज अगर आप उन लोगों में से हैं जो सच्चे हैं और फिर भी जीवन में उपेक्षा, कष्ट या अन्याय से गुजर रहे हैं, तो आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको एक उच्च उद्देश्य के लिए चुना है। आपका दुख एक चमत्कारी यात्रा की शुरुआत हो सकता है। शायद अब तक आपने अपने आंसुओं को कमजोरी समझा था, लेकिन आज से जान लीजिए यह आंसू ही है जो आपको ईश्वर के सबसे करीब ले जाते हैं। शायद अब तक आपने अपने भलेपन को बेकार समझा होगा, पर आज से समझिए यही भलापन है जो आपके आत्मा की सबसे बड़ी पूंजी है, और सबसे बढ़कर शायद अब तक आपने अपने दुखों को सजा माना हो, लेकिन आज से समझिए यह ईश्वर के निमंत्रण है आपको अपने असली घर, अपने दिव्य स्वरूप, अपनी अनंत शांति की ओर ले जाने के लिए। तो अगर आप भी कभी यह स्वयं अच्छा हूं फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, तो बस आंखें बंद करें और योगानंद जी की यह बात याद करें, भगवान सबसे ज्यादा उसी आत्मा के करीब होता है जो सबसे ज्यादा पीड़ा में होती है, क्योंकि वह आत्मा अब स्वयं को छोड़ उसी पर निर्भर हो जाती है। और जब आत्मा इन बाहरी दुखों को सहती है तब वह धीरे धीरे भीतर की ओर लौटने लगती है। यही तो जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, आत्मा की ईश्वर की ओर वापसी। बुरे अनुभव, दुख, आघात, यह सब उस यात्रा के चरण हैं जहां आत्मा स्वयं को और अधिक स्पष्ट रूप से पहचानने लगती है। आपने देखा होगा जिन लोगों ने जीवन में बहुत कुछ सहा है, उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती है, एक ऐसी गहराई जो कहती है, मैं जानता हूं, मैंने अनुभव किया है, मैं अब समझता हूं। यह समझ उसी आत्मा की है जो पीड़ा की अग्नि में तपकर और भी शुद्ध हो चुकी होती है। बुरे अनुभव अच्छे लोगों को तोड़ते नहीं है, वे उन्हें तराशते हैं। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है ताकि उसकी असली चमक बाहर आ सके। इस संसार में हम जब किसी को सताते हैं, किसी को धोखा देते हैं, किसी को दुख पहुंचाते हैं, तो हम केवल उस व्यक्ति को नहीं बल्कि खुद को भी चोट पहुंचा रहे होते हैं। पर जो व्यक्ति, वो भला इंसान जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, जब उसे जीवन में अंधेरा घेर लेता है तो समझ लीजिए वो आत्मा अब परम सत्य के और करीब पहुंच रही है। योगानंद जी ने एक बार कहा था, जो व्यक्ति कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ता वह अपने ही दुख को एक वरदान में बदल देता है। यानी दुख सिर्फ एक घटना नहीं, एक अवसर है। अवसर है भीतर झांकने का, आत्मा को खोजने का। आपने भी कभी अनुभव किया होगा, जब सब कुछ छीन गया, जब कोई अपना छूट गया,
जब हालात ऐसे हो गए कि उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आई, तभी मन ईश्वर की ओर भागा। उसी क्षण भीतर से कोई आवाज आई, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा सच्चा सहारा हूं। दुनिया का हर रिश्ता छूट सकता है, लेकिन ईश्वर का साथ कभी नहीं छूटता। अच्छे लोगों के साथ जब बुरा होता है, तो ईश्वर उनसे ज्यादा दूर नहीं होता बल्कि सबसे ज्यादा करीब होता है। वो बुरे पल उस नीम की तरह होते हैं जिस पर आगे चलकर आत्मा का भव्य महल खड़ा होता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि जीवन का हर अनुभव, चाहे वह कैसा भी क्यों ना हो, आत्मा को उसकी पूर्णता की ओर ले जाने वाला एक कदम है। अब बात करते हैं कर्म के सिद्धांत की। अच्छे लोग अपने कर्मों के कारण भी दुख सहते हैं, लेकिन यह कर्म केवल उनके इस जीवन के नहीं होते। कभी कभी हम पिछले कई जन्मों के कर्मों को इस जीवन में भुगत रहे होते हैं। एक आत्मा जो आध्यात्मिक रूप से विकसित होती है, वह अपने पुराने कर्मों को तेजी से भोग कर समाप्त करना चाहती है, ताकि वह जल्द से जल्द मुक्ति की ओर बढ़ सके। इसलिए अच्छे लोग जब बुरा झेलते हैं, तो जरूरी नहीं कि उन्होंने इस जंग में कोई गलती की हो। वे पुरानी गांठें खोल रहे होते हैं। और याद रखिए, एक आत्मा जितनी बड़ी होती है, उसका परीक्षण भी उतना ही बड़ा होता है। जैसे एक कांच का बर्तन जरा सी चोट में टूट सकता है, लेकिन एक स्टील का पात्र बड़ी से बड़ी मार भी सह सकता है। अच्छे लोग स्टील जैसे होते हैं, मजबूत, गहरे, सच्चे। इसलिए उन्हें जीवन कभी कभी बड़ी परीक्षा में डालता है, लेकिन यह परीक्षा किसी सजा के लिए नहीं होती। यह एक आशीर्वाद होती है। यह आत्मा को ईश्वर के और करीब लाने का एक माध्यम बनती है। जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं, तब वह हमें उस अंधकार से निकालकर रोशनी की ओर ले जाते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है हम अपनी चेतना को उठाएं, अपने दुख को ईश्वर के चरणों में समर्पित करें। परमहंस योगानंद कहते थे, भगवान तुम्हें कभी दुख नहीं देना चाहता, वह तो केवल तुम्हारे भीतर सोई हुई दिव्यता को जगाना चाहता है। तो अगली बार जब जीवन कठिन हो, जब आपको लगे कि यह अन्याय है, जब आपको लगे कि आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी बुरा आपके साथ क्यों हो रहा है, तब अपनी आत्मा से यह कहिए, शायद मैं इस समय आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठ रहा हूं। शायद यह ईश्वर की परीक्षा नहीं, उसका प्यार है। और यही है वह बिंदु जहां हम समझते हैं कि हर दुख, हर तकलीफ एक द्वार है उस परम सच्चाई की ओर। अगर आज आपने इस वीडियो को अंत तक सुना है, तो शायद आपकी आत्मा भी किसी अनकहे दर्द से गुजर रही है। शायद आपने भी वह सवाल खुद से कई बार किया है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन आज परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं के माध्यम से हमने यह समझा कि जीवन के इन गहरे घावों के पीछे ईश्वर की एक रहस्यमयी लेकिन करुणामय योजना होती है। हर आंसू, हर चोट, हर अकेलापन, यह सब आत्मा को उसकी असली यात्रा पर आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। अच्छे लोग जब पीड़ा से गुजरते हैं, तो वे टूटते नहीं, वे ईश्वर की गोद में और गहराई से समा जाते हैं। अगर आज की बातें आपके दिल को छू गई है, अगर आपने अपने अंदर कुछ बदला हुआ महसूस किया है, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। बताइए कि इस वीडियो ने आपके जीवन की किस सच्चाई को छुआ। क्या आपने भी ऐसा दौर जिया है जहां आपने अन्याय सहा, फिर भी अपने मन में भलाई बनाए रखी? आपका एक छोटा सा कमेंट किसी और टूटे हुए दिल को हिम्मत दे सकता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही गहरे, आत्मा को छूने वाले आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए चैनल सुधाकर AWGP को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, ईश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते, वह बस चाहते हैं कि हम हर दुख में भी उन्हें याद रखें। हम फिर मिलेंगे एक और सत्य, एक और आत्मा को छू लेने वाली बात के साथ। ईश्वर आपका मार्गदर्शन करें। जय गुरुदेव, जय आत्मा।